एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी सीजीएल 2024 कुछ समय में होगा आपका, जिनका भी एम है सीजीएल, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूंगा ना, मैथ्स की ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि अगर आपने वैसे पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी, जो स्ट्रैटेजी मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई, मेरे गुरुजी ने खुद फॉलो करी, खुद फॉलो कर मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर लाया, ऑल इंडिया रैंक टॉपर थे वो ऑल इंडिया के, उनकी स्ट्रैटेजी और वो स्ट्रैटेजी उन्होंने मुझे सिखाई और वही स्ट्रैटेजी आज मैं आप तक लेकर के आया हूँ। क्योंकि सीजीएल 2024 के लिए इतने ज़्यादा कमेंट, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं ना भाई, मैं क्या बताऊं बस। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। सीजीएल के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि सीजीएल के थ्रू बहुत शानदार नौकरियां बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स में लगती हैं, जैसे कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स, जीएसटी, मंत्रालय, इस टाइप की दुनिया भर की बहुत अच्छी नौकरियां लगती हैं। और सैलरी जो होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सैलरी होती है, अलग अलग ग्रेड पे होता है। लेकिन अगर जितनी भी नौकरियां सबकी मैं बात करूं तो आपकी जो कैश इन हैंड होगी वो 40,000 से लेकर के 75,000 के बीच कैश इन हैंड सैलरी रहती है। और पैटर्न कुछ समय पहले ही सीजीएल का चेंज हुआ है। पैटर्न के बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। टीयर 1 और टीयर 2 होता है, टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, टीयर 2 में आपका मेरिट बेस्ड होता है। पैटर्न के बारे में अगर ज्यादा किसी को जानना है तो कुछ दिन पहले ही मेरी एक वीडियो थी सीजीएल 2024 का मास्टर प्लान, जिसमें मैंने कंप्लीट एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें हर चीज डिस्कस करी हुई है। आज मैं अलग से सिर्फ मैथ्स की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, मैथ्स पर ज्यादा फोकस रखूंगा। क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, दो ऐसे सेक्शन हैं जिनमें लोगों को दिक्कत आती है और जिनके बारे में मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते हैं। तो भाई ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ना, ये उन दोनों लोगों के लिए है। कुछ तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स, बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे, जो पहली बार सीजीएल दे रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सीजीएल का नाम भी कभी नहीं सुना होगा, अभी सुना होगा, फॉर्म फिल करेंगे, देंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे, पहले से प्रिपरेशन करते आए हैं। तो उन दोनों के लिए स्ट्रेटजी में अलग अलग बताने वाला हूं और दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है वीडियो। बस बात यह है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज्यादा डेंजरस होता है। छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, बाकी वीडियो देखनी अगर स्टार्ट कर दिया तो पूरी की पूरी वीडियो देखना, बीच में कहीं पर भी आपको नहीं छोड़ना। अब देखो, जो लोग भी बिगिनर्स हैं उनको बता दूं कि आपको तैयारी ना, आप खुद अगर सोचोगे मैं खुद तैयारी कर लूं तो इतना ईजी नहीं है। तो तैयारी के लिए आपको किसी ना किसी को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। या तो आप कोचिंग लगाओगे, जिनके पास समय है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कोचिंग में जाएंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। कुछ लोग यूट्यूब से फ्री कंटेंट पढ़ेंगे, जहां से भी मतलब यूट्यूब पर या जहां से भी आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगी वहां से पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले तो बिल्कुल आपको यही करना है। लेकिन उससे भी पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, कितना सिलेबस है वो मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें आती हैं। तो यूट्यूब से या कोचिंग से, जहां से पढ़ना चाहो वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। वहां से पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां से पढ़ने के बाद आप लोगों को अपने नोट्स बनाने होंगे। ये नहीं कि वीडियो देख ली, हाँ बड़ा मजा आ रहा है भाई, साहब पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है ना, वो नहीं। पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वही आपके एंड तक काम आएंगे। नोट्स सुंदर राइटिंग में बनाना, अच्छी राइटिंग में बनाना, मेरी जैसी खराब राइटिंग में मत बनाना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है और कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट लगाना है। तो स्टेप्स तो ये रहेंगे, सबसे पहले सिलेबस के बाद यूट्यूब वीडियोस या कोचिंग जहां भी जा रहे हो, फिर नोट्स बनाने हैं आपको अपने साफ सुथरे अच्छे सुंदर राइटिंग में, फिर प्रैक्टिस कहां से कैसे करनी है बताऊंगा, फिर रिवीजन और मॉक टेस्ट। अब देख लेते हैं प्रैक्टिस कहां से करनी है और कैसे करनी है। क्योंकि सीजीएल 2024 में अभी समय है, तो चाहे आप बिगिनर्स हैं, चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप कोशिश करो वैसे पढ़ने की, और खुद अपना स्कोर कुछ दिनों के बाद देख लेना आपका स्कोर कितना बूस्ट होगा और कैसे बूस्ट होगा। भाई सीजीएल में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको वहीं से पढ़ना है, स्टार्टिंग आपको वहीं से करनी है अपनी प्रैक्टिस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट किताब है, वो बेस्ट किताब ये है किरण पब्लिकेशन की। बिल्कुल अपडेटेड किताब आपको लेनी है, मार्केट से आपको मिल जाएगी। बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहो ऑनलाइन मंगा लेना, लिंक होगा। बाकी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड वाला पैटर्न ले लेना, इसमें आपको सारे सवाल मिल जाएंगे टिल डेट तक के, उस दिन तक के जब तक कि वो अपडेटेड होगी। इस किताब को लगाना है, आपके पास समय है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक सवाल लगाना है, कोई भी सवाल स्किप नहीं करना। समय ना होता, कम समय होता तो मैं अलग तैयारी, अलग स्ट्रेटेजी बताता, लेकिन बहुत समय है तो आप एक एक सवाल को लगा सकते हो, कोई भी सवाल आपको स्किप नहीं करना। लेकिन एक समय पर एक ही चैप्टर पढ़ना है, 5-5 6-6 चैप्टर नहीं पढ़ने। चैप्टर का सीक्वेंस मैं बता दूंगा कि किस सीक्वेंस से पढ़ना है। अगर आपने एक चैप्टर उठा लिया तो ये पूरा प्रोसीजर उसे एक चैप्टर का फॉलो करना है, तभी सेकंड चैप्टर पर जाना है। पहले वीडियोस या कोचिंग, फिर नोट्स, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन। पहला चैप्टर खत्म, फिर दूसरे चैप्टर पर जाना है। इस किताब से प्रैक्टिस करनी है। इस किताब के साथ साथ एक और एडिशनल किताब अगर आप लोग लेना चाहो तो एम टायरा की क्विकर मैथ्स की किताब आती है, लिंक आपको सारी किताबों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो किताब ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद ये तो पूरे मैथ्स में आपको फॉलो करनी ही करनी है। इसके बाद मैथ्स में ना एक एडवांस मैथ्स भी होता है, उस एडवांस मैथ्स के लिए एक एडिशनल किताब आप ले सकते हो, क्योंकि मैं अपने समय पर मैं पढ़ा था उस किताब से, और वो आपका स्कोर काफी बूस्ट कर देगी।
तो एडवांस मैथ्स के लिए ये एडिशनल किताब आप ले सकते हो। बाकी का पूरा मैथ्स तो आपने उन किताबों से पढ़ लिया, लेकिन एडवांस मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा इस किताब से पढ़ोगे तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। आप ये मानकर चलो कि अगर आपके 2-4 नंबर भी बढ़ जाते हैं ना एक किताब पढ़ने से, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2-4 नंबर फाइनल रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अब मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता देता हूं कि किस सीक्वेंस में कैसे आपको चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है। पहले आप अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स करो, मिक्स मत करो, कुछ चैप्टर्स अरिथमेटिक के करो, वो करने के बाद आप लोग एडवांस मैथ्स उठाओ और एक समय पर एक ही चैप्टर करो। और अगर मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग परसेंटेज चैप्टर करो। पहला चैप्टर आपका परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स का बेस है, अरिथमेटिक का बेस है। ये परसेंटेज में मतलब सारे स्टेप्स, जैसे मैंने बताया, पहले कोचिंग या जैसे भी पढ़ रहे हो, फिर नोट्स, फिर प्रैक्टिस उन किताबों से, फिर उसकी रिवीजन, फिर अगले चैप्टर पर आना है। अगला चैप्टर मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि जो लोग इन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं ना बेस्ट तरीके से, तो वो हमने भी डाल रखे हैं, आप हमारी वीडियोस देख सकते हो इस चैनल पर भी, यानी कि जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, कपूर गुरुकुल, और एक और चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस। दोनों चैनल्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, और आपको बेस्ट तरीके से, बेस्ट ट्रिक से पढ़ाया गया है। आप एक बार पढ़ लोगे ना, कभी भूलोगे नहीं। और हाँ, जो भी आपको ये प्रैक्टिस करनी है ना, सारी ट्रिक से ही करनी है, ट्रिक सीख कर ही प्रैक्टिस करनी है। बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन सवाल आपको ट्रिक से ही करना है। डिस्काउंट भी आप मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, तो दोनों चैप्टर साथ साथ। अगला रेशियो, और जो मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर है वो भी रेशियो का ही पार्ट है, तो वो भी साथ साथ ही चलेगा। इन सभी की हमने वीडियो बना रखी है, आप एक बार पढ़ लोगे ना, आप देखोगे यार क्या शानदार ट्रिक से पढ़ा रखा है आपको। अगला कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट भी उसी का पार्ट है। अगला टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम उसी का पार्ट है। उसी का पार्ट है मतलब जब टाइम एंड वर्क खत्म होगा उसके बाद आपको पाइप एंड सिस्टम भी करना है, तभी अगले चैप्टर पर जाना है। अगला टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी उसी का पार्ट है। तो मेरे हिसाब से पहले आप ये सारे चैप्टर करो इसी सीक्वेंस में, इसके बाद आप लोग एडवांस मैथ्स पर जाओ और उसके बाद बाकी के बचे हुए चैप्टर करो। एडवांस मैथ्स में क्या करो, पहले अलजेब्रा करो, फिर ट्रिगो करो, हाइट्स एंड डिस्टेंस इसी का पार्ट है, फिर मेंसुरेशन करो, फिर ज्योमेट्री करो। ये खत्म होने के बाद जो भी आपके चैप्टर बचते हैं वो सारे चैप्टर करो, लेकिन एक समय पर एक ही चैप्टर करना है। ये सब आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग तैयारी स्टार्ट करोगे ना, कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, या दीपक सर को मैसेज कर देना, हम सभी का रिप्लाई करते हैं। और मैसेज में ना डायरेक्ट सवाल पूछा करो, ज्यादा फॉर्मल मत हुआ करो। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, जो भी आपका क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिलेगा। अब देखो क्या क्या जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोसीजर मैंने बताया वो प्रोसीजर फॉलो करना है और मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करनी है। मॉक टेस्ट लगाने हैं, आखिरी स्टेप है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक तो कंप्लीट तो आपको लगाना ही लगाना है, और कंप्लीट के साथ साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको लगाना है, और रिवीजन करनी है। एक तो डेली रात को भी रिवीजन करनी है, और एक वीकेंड पर संडे का दिन रखना है आधा दिन रिवीजन के लिए, कि पूरे हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ा वो आधे दिन में रिवाइज करना है। मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बता दो।